तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे टूल के बारे में ना उसको इंडिकेटर कह सकते, ना ही कोई स्ट्रेटजी कह सकते। एक कैलकुलेशन है, एक टूल है वो। और वो टूल क्या है, जिसने भी बनाया ना बहुत दिमाग से बनाया, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है। उस टूल का नाम है फिबोनाकी। आप सबने सुना होगा। तो दोस्तों आखिर फिबोनाकी है क्या, ये क्या टूल है, इंडिकेटर है, या इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग में यूज कैसे कर सकते हैं, आज मैं वही सब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं किस तरीके से लगाते होंगे, या फिर बाकी लोगों ने जैसे सिखाया मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन इसको लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, इस वीडियो में आज आपको वो पता लगने वाला है। यानी कि इस फिबोनाकी से भी, खाली कोई फिबोनाकी कहता है, कोई फिबोनाची भी कहता है इसको, मतलब इस टूल से भी आप कैसे ट्रेडिंग को अपना परफेक्ट बना सकते हैं, बेहतरीन ट्रेडिंग की दुनिया में और आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन रहेगी आपके फायदे के लिए ही सारी। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, और ना समझ आए ना तो 2 बार 3 बार 4 बार देखना, क्योंकि आप ही का फायदा है इसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की। ठीक है, तो दोस्तों ये फिबोनाकी, ये नाम कैसे पड़ गया? पहली बात तो इसका नाम है, नाम क्या है इसका? ये इटली के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्डो फिबोनाकी। उन्होंने अपने नाम पर एक टूल बनाया, जिसको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज कहते हैं, क्योंकि उनका मानना क्या था दोस्तों, उस गणित के टीचर थे। अब मैथ के टीचर थे तो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो उनके दिमाग में ही चलती होगी, चारों ओर रहती होगी उनके। तो उन्होंने एक थॉट अपनाया और ये सोचा पैटर्न कि मार्केट जो है वो सीधा नहीं चलती कभी भी, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती कभी भी, ना ही ऐसे नीचे आती है सीधा। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि मार्केट ऊपर नीचे ऐसे करके ऐसे चलती है, यानी कि रिट्रेसमेंट होती है, और ये जो लेवल्स हैं इन्हीं को कहते हैं रिट्रेसमेंट लेवल। रिट्रेसमेंट्स समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूँ कि यानी कि उनका मानना था कि बाजार कोई भी एक सीधा सीधा नहीं जाता। अगर तेजी की तरफ ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड अगर चल रहा है, तो बाजार एक रिट्रेस जरूर करेगा कि नीचे आएगा पहले थोड़ा सा, लेकिन जरूरी नहीं है वो जहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो प्राइस वापस यहाँ तक आए। वो एक रिट्रेस करता है, आप देखते हो ऊपर जाता है, फिर इतना आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो गिरावट आती है ना, इस पॉइंट को कहते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। ये इन्होंने रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड करे बाजार के, इस बाजार की एक लूप होल जिसको कहते हैं ना, उसको पकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने पकड़ा भी। और पकड़ने के बाद पैसा भी अच्छा खासा बनाया होगा, तभी तो नाम है। और ये टूल तभी आज इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये तो सन 1206 7 की 8 की बात है जो लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, हमें तो पता नहीं उस टाइम क्या हुआ होगा, 1206 में ना आप थे ना मैं था, लेकिन उनका ये पैटर्न मुझे समझ आया जब मैंने भी उनको पढ़ा, उनको देखा। तो मार्केट बिल्कुल रिएक्ट ऐसे ही करती है, बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और ऐसे भी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये डाउन ट्रेंड है। तो ये वाले जो लेवल है डाउन ट्रेंड में, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। समझ गए? डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में है। इसका बेनिफिट कहाँ हो सकता है, इसका फायदा यहाँ हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए प्राइस है 100 रुपए पे, वो शूट हो गया और प्राइस चला गया 150 रुपए पे। आपका माना कि भाई ट्रेंड तो बाइंग में है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप 150 रुपए पे खरीदेंगे? और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि भागते हुए ट्रेन में जब आप चढ़ गए हो, भागते हुए चीज के पीछे, प्राइस के पीछे जब भागे हो, 150 पे जैसे ही आपने लिया प्राइस नीचे आ जाता है। आप कहते हो यार मेरे लेते ही प्राइस नीचे आ जाता है, या मेरे बेचते ही प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आज के बाद ये गलती भी नहीं होगी आप लोगों से। जब आप बेचेंगे तब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, आप ही के फेवर में चलेगा। जब आप खरीदेंगे तब प्राइस नीचे नहीं आएगा, आप ही के फेवर में जाएगा। बट करना क्या है, आपको खरीदना बिल्कुल परफेक्ट सही जगह पर है, और बेचना भी सही जगह पर है, यानी कि रिट्रेसमेंट लेवल को फाइंड करना है और फिर अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो अब 100 रुपए से 150 रुपए प्राइस चला गया, अब मैं यहाँ पर बाइंग की सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं क्या देखूंगा, मैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल चेक करूंगा कि अभी वापस कहाँ तक आ सकता है। अगर मान ली मेरा रिट्रेसमेंट लेवल ये निकला, रिट्रेसमेंट लेवल
और ये लेवल है 130 रुपए का, तो मेरी बिड 130 पर होगी। फिर जो प्राइस चलेगा फिर वो यहाँ से चलेगा, ऐसे समझ गए। तो इसको पूरा समझते हैं आप बिल्कुल डीपली। अब फिबोनाची क्या था, किसने बनाया, इन सब के बारे में आपको बता दिया। अब उन्होंने क्या बनाया, क्या जिसकी वजह से उनको इतना नाम हुआ, इतनी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने एक सीक्वेंस सीक्वेंस बनाई। उस सीक्वेंस के ऊपर ही पूरा टूल ही डिपेंड उस पर करता है। वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ही समझने की, क्योंकि उस सीक्वेंस के अंदर ही सब कुछ है आपके लिए। उन्होंने सीक्वेंस क्या बनाई, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55, 55 छोटा छोटा लिख देता है, 55 89 144, ऐसे अभी और आगे तक जितना मर्जी लिख सकते हैं। इस सीक्वेंस के ऊपर ही पूरा टूल है। यही सीक्वेंस बेस है उस टूल का। इसी सीक्वेंस से ही आप लोग वो रिट्रेसमेंट लेवल, जहाँ से एग्जिट बाय करना है, प्राइस शूट हो सकता है, और जहाँ से रिट्रेस ले सकता है, वो सब लेवल आपको पता होंगे। तो ये जो श्रृंखला है, सीक्वेंस है, उन्होंने बनाई थी। इस सीक्वेंस की खासियत क्या है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, आगे जो नंबर चल रहे हैं, पिछले 2 नंबर के टोटल है, ठीक है। यानी 0 1 1, 1+2 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, ये इस तरह से नंबर चलते आ रहे हैं। 21+13 34, ऐसे सीक्वेंस। आप इसको 144 प्लस में 89, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका। यहां तक तो समझ आया होगा, सीक्वेंस समझ गए, समझ लो पूरा टूल समझ गए, ठीक है। तो अब दोस्तों ये सीक्वेंस समझ आ गया, सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है ये भी समझ आ गया। अब इस सीक्वेंस को ट्रेडिंग में कैसे लाया गया, मतलब इस सीक्वेंस से कैसे ट्रेडिंग कर लिया उन्होंने, और कैसे इसको हम ट्रेडिंग में हम भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि इस सीक्वेंस के अंदर एक नंबर कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस सीक्वेंस की कैलकुलेशन में एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और उसी नंबर को उन्होंने बेस बनाया अपने, उसी नंबर को। वो नंबर क्या है दोस्तों, जब लास्ट वाले नंबर को हम उसके पिछले नंबर से डिवाइड करेंगे ना, तो एक फिगर निकल के आएगी, एक नंबर निकल के आएगा। वो क्या होगा, 144 डिवाइडेड बाय 89। तो मैं इसको अभी कर लेता हूं, आप भी कर सकते हैं। तो नंबर आ गया 1.617, यानी कि 1.618, क्योंकि उसके पीछे भी है, तो 1.618 एक नंबर निकल कर आ गया। ऐसे ही अब आप 89 को 55 से करेंगे, 89 डिवाइडेड बाय 55, फिर कर लेते हैं इसको, 89 डिवाइडेड बाय 55, अरे यहाँ पे भी 1.68 आ रहा है, 1.618। ऐसे ही आप 55 को 34 से करेंगे तो भी नंबर सेम आएगा। उन्होंने ये देखा इस पूरी श्रृंखला के अंदर, पूरी सीक्वेंस के अंदर एक नंबर कॉमन है जो बार बार इसकी कैलकुलेशन से आ रहा है, वो है 1.618। इसी को ही उन्होंने बेस माना, और इसी को कहते हैं गोल्डन नंबर ऑफ फिबोनाची, गोल्डन नंबर ऑफ फिबो रिट्रेस भी कहते हैं, फिबोनाची भी कहते हैं। क्या आया वो 1.618, ये है वो गोल्डन रेशो। इस गोल्डन रेशो के ऊपर ही पूरा टूल अब चलेगा। पहला चला सीक्वेंस के ऊपर, सीक्वेंस की कैलकुलेशन कैसे है वो बताया। फिर एक नंबर कॉमन है जो आ रहा है बार बार, जिसे कहते हैं गोल्डन रेशो। अब ये गोल्डन रेशो है रिट्रेसमेंट की 1.618। और आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। देखिए वीडियो बहुत फायदे में रहेगी आपको, इंटरेस्टिंग भी है। मैं थोड़ा ऐसे उससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसानी तरीके से, कि आप लोगों को बिल्कुल इजीली तक समझ आ जाए। और अगर कोई छोटा बच्चा भी देखेगा ना, और वो इस वीडियो को ध्यान से देखे, तो उसको भी ये फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो ध्यान रखें क्या चल रहा है थोड़े, ठीक है, रोक दो। और दोस्तों अब इसका उल्टा, इस गोल्डन रेशो का 1.618 का उल्टा, 1 डिवाइडेड बाय 1.68, यानी कि 0.618, 61.8, क्योंकि ये तो एक ऊपर का है एक नीचे का है, ये इसका उल्टा फिगर है, यानी कि ये गोल्डन रेशो है।
0.618 यहां से फिबोनाची की शुरुआत हुई ट्रेडिंग की दुनिया में इस नंबर से। अब ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, टूल्स के उसमें जाएंगे, तो वहां पर आपको फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी आप लोग बोले, उसका एक बार मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो वहां पे वो लगेगा। उसमें एक नंबर दिए हुए हैं उस टूल्स, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो नंबर क्या है? 0%, 23.6, 38.2, 50, 61.1, 61.8%, ये वही है, ये वही गोल्डन नंबर है। और जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 78.6, इसको 786 भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट है वो है 100%। ठीक है, इसके एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, नीचे एक्सटेंशन है इसके 127.2%, नेक्स्ट एक्सटेंशन है इसका 161.8%, और उसका नेक्स्ट है 261.8%। अब ये एक्सटेंशन क्या है, यही सोच रहे होंगे ना, और ये नंबर क्या है, और ये नंबर आए कहाँ से, ये क्या चीज़ है? ये जब वो टूल लगाओगे ना उसके अंदर ये नंबर्स आ जाएंगे, ये लेवल्स आ जाएंगे आपके। अब ये लेवल्स आए कहाँ से, मेन सवाल है, ये है क्या और ये आए कहाँ से? क्या कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इसको बिल्कुल क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। मैं एक एक चीज को बिल्कुल खोल के आपको समझाने वाला हूँ। अब ये नंबर्स कहाँ से आए, वो पहले सीक्वेंस कहाँ से आई, फिर गोल्डन रेशो कैसे बनी उससे, और अब ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स आए कहाँ से, ये भी उसी सीक्वेंस से आए हैं। वो सीक्वेंस ही मैंने क्योंकि बताया था ना, वही सीक्वेंस आधार है, बेस है इस पूरे टूल का, उसी से ही ये नंबर निकले हैं, और इसी से ही निकलेंगे हमारे ट्रेडिंग के वो लेवल, जिससे हम लोग ट्रेड करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे भी कि अभी वो ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं कि आखिर ये नंबर निकल के कैसे आते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल ट्रेडिंग में हम कर सकते हैं, कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, जिन्होंने इतना दिमाग लगाया लियोनार्डो फिबोनाची ने। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ से आया? चलिए, जीरो की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है अभी। 23.6 कहाँ से आया, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, उसी सीरीज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी सीरीज का बेस है सारा। तो वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ये सीरीज है। इसी से ही अब ये नंबर बनेंगे। पहले गोल्डन रेशो बनाई हम लोगों ने, अब ये नंबर्स निकले, कैसे निकले हैं? तो ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट नंबर है, उसको अपने 3 नंबर आगे से डिवाइड कर देना है, यानी कि 1, 2, 3, 34 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि हम डिवाइड करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 34। चलो निकालते हैं इसको, देखते हैं। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे आया, ये जो 23.6 है, जो पहले रेशो है, ये कहाँ से निकल के आई? किसी भी नंबर को अपने उसके थर्ड नंबर से हमें डिवाइड कर देना है, यानी कि मान लीजिए हम 34 है, 34 को डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, थर्ड है 144। ठीक है जी, तो अब इसको क्या डिवाइड करेंगे? 34 डिवाइडेड बाय 144, डिवाइड भी कर लेते हैं, आप लोग भी कर लो, क्योंकि फायदा आप ही को है, तभी समझ आएगा। और वीडियो को अच्छे से समझना ना, इसको लिखते भी रहना साथ के साथ। तो अपने पास नंबर है 34 डिवाइडेड बाय 144, एक फिगर निकल के आ जाती है 0.236, 0.236, यही वो है 23.6। ये पहली रेशो निकल कर आ गई आपकी, ये वाली। ये कहां से आई है? ये ऐसे आई है। दूसरी रेशो, दूसरी रेशो कैसे आएगी? इसी को आप इसके दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय 89, 34 डिवाइडेड बाय 89, ओहो 0.382, यही सेकंड फिगर भी यही हमारा 0.382। थर्ड जो है ये 50 है। 50 ये फिबोनाची नंबर नहीं है दोस्तों,
ये डाउ थ्योरी से लिया हुआ है 50% का लेवल जो है, ये 50% का लेवल है। फिर इसके बाद नंबर आता है 61.8। ये कैसे आ गया? ये आ गया, आप 34 को 55 से डिवाइड कर दो, 34 डिवाइडेड बाय 55, तो नंबर आता है 34 डिवाइडेड बाय 55, 0.618 दिखाई दे रहा है। थोड़ा और जूम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि नंबर आ गया 0.618। यही तो गोल्डन रेशो है। समझ में आ रहा है ये नंबर कैसे आया? 61.8। अब ये 78.6 कैसे आया? नंबर्स तो खत्म हो गए अभी यहाँ पर। ये जो है दोस्तों, ये 78.6% जो है, ये वाली डिजिट आती है, ये इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट आप करेंगे 61.8 का, तो आपको फिगर निकल के आएगी 78.6। 100% तो 100% ही, इसके बाद में 100% का गेम है। समझ आ गया? बहुत आराम से समझाने की कोशिश करिए, बहुत क्लियरली बताने की कोशिश करिए। आई थिंक समझ भी आ रहा होगा धीरे धीरे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, क्योंकि अब वो लेवल्स लगने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर, जिससे आप ट्रेड कर पाएंगे, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि बाजार जो ऊपर गया है तो अगर नीचे आना है तो वो कहाँ तक आ सकता है, ये अगर नीचे गिरा है तो ऊपर जो जा रहा है तो ये ऊपर जाके कहाँ से वापस नीचे आ सकता है। रिट्रेसमेंट, राइट, सही सोच रहे हो आप, उसी को कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो यहाँ तक तो सब समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना? मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को बताने में। तो एक काम करते हैं, पहले इस फिगर को नीचे ले आते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं इसको, यहीं पर ही लिख लेते हैं कि क्या क्या थे। 23.6%, 0.236 भी बोल देंगे इसको, 38.2, 50, और थे जी आपके 61.8 और 78.6, देन 100%। ये वो नंबर थे। अब मान लीजिए कि निफ्टी है, निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी 24,000 से, अभी 24,000 आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी का लेवल बता रहा हूँ, मतलब ये लेकर चल रहे हैं आइडिया कि 24,000 से निफ्टी है, और निफ्टी हो जाती है ऊपर जाके तेज हो जाती है, 24,200 हो गई। ठीक है, यानी कि 200 पॉइंट का मूव आ गया अप साइड में। 200 पॉइंट निफ्टी चली गई 24,000 से 24,200। अब हमें देखना है कि अगर ये जो करेक्शन आती है, अब जो हाई पे गया है बाजार, ये यहाँ पर गया है, तो यहाँ से करेक्शन कहाँ तक आ सकती है? प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन कुछ भी बोलो, ये आ कहाँ तक सकती है, नीचे कहाँ तक गिर सकता है, या अगर जो आगे भाव चलना है, ऊपर जाना है, तो मुझे मेरी एंट्री कहाँ से बनती है वो? तो वो एंट्री अब ये नंबरों से बनेगी। अब फाइनल खेल है इन नंबरों का। ठीक है, अब ये वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यही है आप सारा सीक्रेट जो है इस टूल का। तो अब आपको क्या करना है, निफ्टी ने मूव दिया है 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का मूव दिया है निफ्टी ने, तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? 200 इंटू में 0.236 कर लेता हूँ, 0.236 को कर देते हैं तो आता है 47। 47 आ गया। अब यहाँ पर इसको भी कर देते हैं, क्योंकि 200 रुपए है, 200 से 38.2 को करेंगे तो आ जाता है जी आपका 76 पॉइंट। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा इक्वल है, 100 पॉइंट आ गया। अब इधर भी लगा लो 200 इंटू 61.8, तो अरे भाई 200 इंटू 61.8, 123 रुपये। सेम ऐसे ही इन सबको आप निकाल लेंगे, जो भी फिगर आएगा। अब करना क्या है, अब ये जो नंबर आया है, यानी कि अब हमें देखना है, क्योंकि अब समझने की बात यही है, लॉजिक यही आने वाला है, इसको ध्यान देना। ट्रेंड गया है ऊपर, ऊपर का है ट्रेंड, यहाँ पे प्राइस चला गया है। अब हमें देखना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, यही रिट्रेसमेंट के लेवल यही है कि रिट्रेसमेंट मतलब बाजार ऊपर से जो गिर सकता है, जो नया ट्रेंड अपना जो बनाएगा ऐसे करके, तो ये जो है ये लेवल ये कौन सा हो सकता है? तो ये पहला लेवल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 24,000 से निफ्टी चली थी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
24,200 तक गई थी। अब वो ऊपर चली गई, अब नीचे कितना आ सकता है ये देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली जो फिगर है 47, तो 24,200 में माइनस कर देंगे 47। ठीक है जी, चलो जी कर लेते हैं इसको भी माइनस, कैलकुलेशन का ही खेल है सारा। 24,200 माइनस में 47, 24,153। यानी कि पहला लेवल तो रिट्रेसमेंट का आ गया मेरे पास, ये 24,200 से अब ये गिरती है तो 24,153 यहां तक आ सकती है। दूसरा लेवल, उसको भी 24,200 को ये जो 76 है इसमें माइनस कर देंगे, 24,200 माइनस में 76, 24,124 रुपए। दूसरा हो गया 24,124। इसी तरह इसको करते चलेंगे, जब ये सारे लेवल निकल जाएंगे आप इसको प्लॉट कर लेंगे अपने चार्ट पर, और आप देखेंगे प्राइस उसी तरह बिहेव कर रहा है कि आपके इसी लेवल पे आ रहा है। लेकिन जो सबसे इसमें मास्टरपीस है ना, वो ये वाला पीस है 0.618, ये है इसका। इसी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब बताया ना गोल्डन नंबर ये है तो आखिर असली काम भी इसी का होगा। तो इसका काम कैसे होगा, 224,200 माइनस में 123, 24,077, 24,200 माइनस में 123, यानी कि हो गया जी 24,077 रुपए। ये अब गोल्डन लेवल है। अगर ये यहाँ से अब गिरता है 24,200 से तो 177, 24,077, सॉरी 177 नहीं, ओनली 77, मेरी जो एंट्री होगी बाइंग साइड में 24,077 से होनी चाहिए। ये बेस्ट प्राइस होगा कि जहां पे आपको वो परेशानी खत्म हो जाएगी, मैंने जहां लिया वहीं से प्राइस गिर जाता है, जहां बेचा वहीं से ही ऊपर चला जाता है। अब वो समस्या खत्म। ठीक है, ट्रेडिंग चार्ट पे ये कैसा दिखता है वो भी अभी दिखाता हूँ। यहाँ तक सारा समझ आ गया ना, खत्म हो गया, क्योंकि अब इसको ट्रेडिंग चार्ट पे देखेंगे। तो एक बार जिसको देखना है पूरा देख लो, रिकॉल कर देते हैं, छोटा कर देता हूँ, पूरा देख लो, सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर, ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल है, ये सीरीज जो है उसने सीक्वेंस बनाई थी, इस सीक्वेंस ही बेस है, सीक्वेंस के बेस पे सब कुछ चला, फिर उसने नंबर्स निकाले, नंबर्स के बाद ये लेवल्स निकाले, लेवल्स के बाद हमने इसको ट्रेडिंग में लगाकर अपने ट्रेडिंग के लेवल्स निकाले। अब इसको चार्ट पे लगाते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने बताया मैनुअल तरीका, कि यानी कि अगर कभी चार्ट में ये टूल हट भी गया तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बहुत आसान तरीके से सिखा दिया है। आप यही कैलकुलेशन लगाएंगे और अपनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट पर देखते हैं ये कैसे काम करता है। मेरे पीछे जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने का एक तरीका है दोस्तों, फिबोनाची को जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं स्विंग हाई, स्विंग हाई से आप चलेंगे स्विंग लो की तरफ, स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ। अगर आप देख रहे हो कि बाजार ट्रेंड में गिर रहा है, अब ये ऊपर जो जाएगा रिट्रेसमेंट वो कहां तक की आ सकती है, तो आप देखोगे स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ, इसको ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको देखना है कि अब नीचे से जो प्राइस ऊपर भागा है लेकिन मैं बाय करने में चूक गया या मैं लेट हो गया, प्राइस तो चला गया ऊपर, तो ठीक है अब ये रिट्रेस तो होगा, सीधा सीधा तो भागेगा नहीं। तो अब ये रिट्रेस किस लेवल तक होगा ना, मैं उस लेवल की वेट करूंगा। उस लेवल को फाइंड करना है तो क्या करना है आपको, स्विंग लो से आप पकड़ेंगे स्विंग हाई, बस सिंपल, और लेवल्स आपके निकल कर आ जाएंगे। मैनुअली बताया है, अभी ट्रेडिंग व्यू पे ये कैसे काम करता है वो दिखाते हैं चार्ट के ऊपर। समझ गए, यहाँ स्विंग हाई से स्विंग लो, स्विंग लो से स्विंग हाई, ऐसे बनाना है इसको। तो इसको हटा देते हैं और सीधा चलते हैं चार्ट पे। इंटरडे आपको काम करना है तो 15 मिनट रखेंगे, इंटरडे से ज्यादा करना है तो 30 मिनट, एक दिन, इस तरह से आप ये लेवल्स लगा सकते हैं। तो अभी हम इंटरडे का देखते हैं, स्विंग हाई से स्विंग लो को देखते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू पे गए, सीधा टूल्स में गए, ट्रेंड लाइन के अंदर गए, फिबोनाची, ये फिब रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक किया, ऐसा एक लाइन आ जाएगा। अब सुबह का क्या था, आज सबसे पहले
स्विंग लो ये वाला, ये स्विंग लो था, क्या हुआ, प्राइस चला गया। कोई बात नहीं, चला गया तो जाने दो, हम तो लेट आए हैं, यानी कि या हमने देखा ही नहीं। अब देखा है तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे, ये स्विंग स्विंग हाई है इसका, यहाँ तो बाय नहीं करेंगे हम, वेट करेंगे किसका, रिट्रेसमेंट का। तो वो कहाँ तक हो सकती है, वो लेवल लगा के देखते हैं इसमें। तो ये टूल कितना काम करता है ये देखते हैं। ये स्विंग लो से हमने शुरू किया, आप जब इसको ऐसे खींचेंगे ना, और ये हमारा स्विंग हाई था पहला, ये रेड वाला जो है यहाँ पे लगा दिया, देखिए क्या शानदार लेवल निकाल के दिया। गोल्डन रेशो क्या थी दोस्तों, गोल्डन रेशो थी हमारी 618, 0.618। क्या कहा था, ये सबसे मेजर है। प्राइस यहां से चला, ये स्विंग हाई लिया हमने, प्राइस शूट हो गया, कोई बात नहीं, चला गया, रिट्रेसमेंट जरूर आएगा उसमें, क्योंकि प्राइस सीधा सीधा नहीं भागता। अब देखो प्राइस कहां तक गिरा, ये है 0.618 का लेवल, 24,219 रुपये। प्राइस चला गया था 24,292 तक, लेकिन मैं 292 पे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि फिर वही वाली कहानी होगी, 292 पे लिया, मेरे खरीदते ही प्राइस आ गया नीचे। मैं वेट करूंगा, मैं प्राइस को लेवल लगाऊंगा, बाई जो मेरा सिग्नल होगा तो 219 पर होगा। तो यानी कि ये 0.618 का लेवल है, 24,219। आप देखोगे ना, प्राइस यहीं से गया है, यहीं से उसने सपोर्ट लिया है, क्लियरली विजन करो, इसी लाइन से उसने देखो कैसे सपोर्ट लिया है, और प्राइस कहां तक शूट हुआ उसके बाद में, ऑलमोस्ट 370 रुपए तक। तो यानी कि 150 पॉइंट, 150 पॉइंट मूव मिला इसके बाद में, ये जो मूव है ये 150 पॉइंट्स का है। क्या कमाल की बात है ना, एक छोटा सा टूल है और इतना बड़ा मूव पकड़ के दे रहा है। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता, या कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे इसका यूज करते हो, लेकिन इसका जो राइट तरीका है ना, वो ये है जो बताया। इसको अप्लाई कर लोगे, समझ लोगे ना, तो ट्रेडिंग में और भी आगे प्रॉफिट की जर्नी की तरफ निकल पड़ेंगे। ऐसी ही और वीडियो के लिए, ऐसी और टूल्स के बारे में जानना हो, और कोई इंडिकेटर के बारे में जानना हो, या और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे डीएम कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा टूल है या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप पता लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, कमेंट जरूर करें।